कबीर दुल्हाए हैं कहाँ? तो कहने लगी, बहन कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो दुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। मैं पंडितानी और वो एक शूद्र दानक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में। मैं तो मर जाऊं बेशक, पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करावा साइया मन में लहर उठा और दादू सिर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा। इसके घर में कोई कमी है किसी चीज़ की? हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे जिनका आप पे ब्यों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़ 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सत्कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धानक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने। वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में, इस पृथ्वी में भगवान बैठे। ने बोली अपना काम करे, तूने नाम ले रखा है वहाँ से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की। हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धानक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊँगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूँ कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, हाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहाँ तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक अटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहाँ भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआं। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कहर टूट रहा है और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूँ। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बनो कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुँच जाए इन तक।
और कोई कह दे सच्ची तो मार दो काट दो, कोई बात है ये? ज्ञान सुने समझ में आता तो ग्रहण करो ना मत करो। ऐसा जुल्म कर दिया और वहां तक पहुंचना कि हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूँ। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूँ। जब वो वहाँ पहुँचा उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा क्या? शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूँ मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊँ तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी। जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? मैं नाम लूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। वो धानक कबीर परमात्मा। पंडित जी बोला मिश्रानी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप हैं। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं। और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन पंडिता इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात को ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल न कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ कर छोड़ देगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहाँ परमात्मा की के बहुत से शिष्य हो गए थे। क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी था ये राम कृष्ण और मंदिरा में घंटी बजाते फिरे हैं इन रुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है। वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धक्के खाते फिर कोई बाबा जी पा जा कि तो और छिट्टे झाड़ा लुवा लिया। तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के ये कोल्लू में जुड़े रहो, रात तो अपनी ये है, दिन में काम करो, रात में राम भजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी। आज आपने दुल्हा दिखाई दे से, ये परमात्मा आए हुए परमात्मा के तुल्य हैं।
शारदा बोली भाई देख आ जाऊंगी। उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा। फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने कि मैं सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सब होता है। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी। यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल कर घूंघट काट के निकाल के और भी भगत आ रहे थे, माइयाँ भी आ रही थी। भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जला करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी। टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि अड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी। और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की माँ आज दानक के चरणों में क्यों कराएगी तू? आज दुल्हाए के पास क्यों कराएगी तू? कैसे आएगी? तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे देख उसका मुंह पर्दा न्यू करके देखो भैया सर्वानंद की माँ है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया, वो सिर पर है। और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी। एकदम चरणों में पड़कर रोने लगी बुरी तरह। भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। अब पहले आयो मैंने घसीट के आज भी ना हूँ वो तेरे पास, मर जाती भुगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, है बहनों हे भाइयों ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूँ सोच कर आई थी परीक्षा लूँगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से ना मती वापस हो लेती। तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की माँ हूँ। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की माँ। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूँगी महाराज, दीक्षा लूँगी और समाज भाड़ में जाओ कति देखो भी कोई ना। मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है और मन पापी जो बकवाद करता है, सांसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता है, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो ब्राह्मण उसदम सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है और तूने कहाँ जा कर के काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूँ, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना, फिर कख नहीं पता, माँ मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर यो, और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, यो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा
भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बना तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी तुम आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्मगुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने लगा कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहाँ से नाम ले लिया? लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदुता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं यदि तू आके कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उस पर, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब जून का महीना दुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वहीं हो सकता उसके घर पे, क्योंकि तुमने यूं सोचा था मैं गया आया, वैसे 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक फटाफट उसको हरा दूंगा और माँ से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी दुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहाँ दुल्हाओं का एक कुआं था। वहाँ परमात्मा की मुँह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा जब मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शेष हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी 4थे जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे 4था जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है।
ये अल्लाहु अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी। इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकल आते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूँ देखा करते, यूँ कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परमात्मा बोले पानी पी कर जाति नहीं पूछना चाहिए। वह लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाति, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा ए लड़की यहाँ कबीर का घर कहाँ है, कबीर की चौपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं, कबीर का घर शिखर में। और जहां से ले ली गैल, और पाँव न टके पपील के, तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े बैल न ठाई फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते रहे। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो कहने गए लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहाँ कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के घड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। वह लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया, और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उतर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है,
इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए। धीरे धीरे लेगी और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, वह उठा कर उसके अंदर डाल दी। कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया। कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूँ, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंदी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वह गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा हर बार का जोगी सद, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूँ सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा कर जागा, यूँ बड़ा विद्वान आ रहा है और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? इनका दादा कौन है? अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, अब ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं तुम विष्णु के उपासक हो, कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्ने तस्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तुम पानो देख, कह लगा नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू,
इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये आज तक नहीं के नहीं। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता और दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी साची, पर दाव उसका न्यों लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुनाने लग रहा है ये दुर्वेद। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटा यो के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेड मास्टर फॉर आई एम इल टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुल फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, हरी सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ेगा, भागता है ये तो सिक लीव तो डर गया। 4 लाइन थी, तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़ कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता का मंत्र, नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र। वेद और गीता 2 ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना के, बाकी ये पुराण है, ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस है, हमें कतई नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, बोल क्या चाहता है तू? कि ऐसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूँ, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए, और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आ गया अपना तुरंत
उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहाँ हो गया माता जी। पढ़ कर कोई लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूँ। कि सुना पढ़ के। उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तय दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकम्मे तो हार का रहा है, और तूने कहा मैं जीत का आया हूँ। उसने फिर देखा जान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कबीर परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एवें बुलाईदा। यो तो जैसे चाहता है नहीं बुलवाओ सबने। तो परमात्मा ने उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ डे कि इन्हें बिना जान रहा है उस टाइम। तो इन्हें बोला माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी। वो तो हार चुके कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियाँ लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊँ? कहाँ सुना बेटा, लिखवा लिया कि लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे। ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि यह हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। वो तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, एक आधे और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जैसे कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, अब सुनाऊं माँ सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार काया है? कहाँ हार काया हूँ मैं कति हार काया हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यो भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है। पिछली कथाएं सुनाते हो तुम, टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, मेरी आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा माँ जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहाँ बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जला था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आया था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए, प्रथम मंत्र के यहाँ से शुरू कर 5 नाम देते थे और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं मानने, परम ब्राह्मण तेरा तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे दानक दुलाहा। जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है, पता नहीं कैसा जल पिलाता है,
पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है, सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को उसी की भांग उतर जाती है। भृंग मता इसको कहते हैं कि गुरुजी अपने समान बना लेते हैं, अपना ज्ञान सुना सुना के वो सच भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं उस सत्य के आधार से। इसको भृंग मता कहते हैं। अपनात्मा अपनात्मा इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चर्च कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या थी गणका, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे दाता एक आंगन में बैठ के किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश कोई बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पर लावे। चाहे कोई कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी हो उसको भी सुख साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता। लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं। ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धो कर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी मत है, हे भगवान मत तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा। कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठ गई। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय आप बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूँ, मैं इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, जब मैल यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूँ, गणका हूँ, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पापने का उद्धार हो जाएगा। होया बड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति कर, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहाँ सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी। परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आते वहाँ सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे। 64 लाख से सो चुके थे। तो सब के अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भाई ऐसी नकमी औरत भी वहाँ जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी।
अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो ज़्यादा साबुन और मैल को ज़्यादा, साबुन और जल को ज़्यादा प्रयोग करता है, वो ज़्यादा सत्संग में आने जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के कि तू यहाँ मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहाँ मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहाँ से, उसका तो बात तो बिगड़ेगी और किधर ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहाँ जाऊँ अब। क्या बात बेटा, कि यहाँ आती हूँ तो ये कुछ भक्त आपके से भाई कहते हैं कि तू यहाँ मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे ही नहीं गा तो वो कैसे छोड़ेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे स्वस्थ होगा। और यहाँ तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना, उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं जा मुख नाही नाम। और उधर से कहते थे जब वैसा हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी, इंसान पर हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपरे रखें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। ससैब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता कोरोटानिया है। सरिता जी, आप कहाँ से आए हो? मैं अमेरिका से आई हूँ। पंजाब में हम होशियारपुर से रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सबसे पहले तो मैं छोटे से शिव जी को मानती थी, और शिव जी को मानते मानते जब उसके बाद मैं अमेरिका चली गई। अमेरिका जाके मेरे ससुराल की तरफ से मेरे जेठानी ने बहुत बड़ा जादू कर दिया हमारे घर में, और जादू इतना बड़ा था कि ये है कि मैंने कभी जादू देखा नहीं था, और सीधा कह दो कि काल को भेज दिया मेरे घर में। मेरे हस्बैंड में अनविजिबल वो आके मुझे टॉर्चर करता था और मुझे मारने की धमकी देता था, बोलता था कि तू इस घर से जा, और मैं कहती थी कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। उसने मुझे इतनी मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि गाड़ी में कभी कभी मेरे हस्बैंड घुमा देते थे गाड़ी, और मैं बच्चों को लेके बच्चों को बोलती थी कि चुप रहना, ये कोई इनविजिबल बंदा है जो मुझे मारना चाहता है, जो हमारे को मारना चाहता है। तो बस ऐसे इतने दुख आ गए कि मैं सुबह जॉब पे जाती थी और घर आती थी, रात को लड़ाइयाँ होती थी। मेरे हस्बैंड चाकू निकाल लेते थे, बोलते थे मैं तुझे मार दूंगा, और मैं उनको देख देख के डर जाती थी कि ये क्या कर रहा है। मुझे लगता था कि ये मुझे ऐसे ही मेरे साथ लड़ते रहते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इनके अंदर भूत है। तो मैं कहती थी कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, तुम इस घर से जाओगे, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं फिर रोती थी, और मेरे हस्बैंड, हम बहुत लड़ते थे, और लड़ने के बाद मेरे हस्बैंड घर से चले जाते थे, जाके गाड़ी में बैठ जाते थे। गाड़ी में बैठने के बाद फिर मैं थोड़ा शांत होती थी। मैं कहती थी कि बात तो कोई है नहीं है, सुबह से मैं काम पे गई हूँ, घर में शांति से हम सब खाना वाना खाया, और क्या हो जाता है।
और फिर मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को लेके मैं नीचे जाती थी, फिर हस्बैंड को ढूंढने जाती थी कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो गाड़ी में ये बैठे रो रहे होते थे, फिर हम लोग इनको मैं लेके आती थी, फिर घर आके हम दोनों रोते थे। हम कहते थे कि पता नहीं है क्या हो रहा है कि इतनी लड़ाई हो जाती है और पता भी नहीं लगता है। तो बस ऐसे ऐसे करते करते 5-7 साल निकल गए और घर में इतना डर लगता था कि मैं अपने कमरे की भी लाइट ऑन करके कमरा बंद कर देती थी, हम लिविंग रूम में सो जाते थे। और ऐसे करते करते 4-5 साल ऐसे ही बीत गए, लड़ाइयों में बीत गए। फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि अपनी मैंने मदर इन लॉ को इंडिया में बताया कि हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, तो वो बोलती कि बस ये जादू टूना कर तुम्हारे को करवाने जाते हैं। मैं उस आदमी के पास गई थी, वो आदमी ने बोला कि तुम्हारे बच्चे मरेंगे नहीं, मर मर के जिएंगे अमेरिका में, मरेंगे नहीं। तो मैंने बोला कि ये इसका मतलब हमारे घर में भूत प्रेत आ गए हैं। तो मैं डर गई। फिर मैंने सोचा मैं परमात्मा मैं खुद ही पूजा करूँगी। जब ये लोग हमारे घर में किसी भूत को भेज सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपको मान के इस भूत को घर से हम निकाल सकते हैं। तो मैं परमात्मा की बस मैं देवी देवता के हनुमान की पूजा करने लग गई। इतनी पूजा की कि सुबह उठ के सुबह जोत करनी, शाम को करनी, 7-7 चालीसे पढ़ने मैंने, और मैंने मंदिर में जाना और मतलब घर का भी काम करना, बच्चों को भी संभालना, काम भी करना। मेरे हस्बैंड काम करते नहीं थे और मैं अकेली स्ट्रगल कर रही थी और अकेली मैं ज़िंदगी बस परमात्मा के सहारे काट रही थी। और फिर हनुमान की पूजा करते करते एक दिन रात को कोई मैं मतलब कि हस्बैंड बच्चों के साथ सोए हुए थे, मैं उनके पैरों की तरफ सो गई और इसलिए उधर सोई कि हमारे सामने एक गुरुद्वारा था, 118 पे गुरुद्वारा है रिचमंड हिल में, जमैका एवेन्यू के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो निशान साहब है उसको देखूंगी तो ये जो भूत प्रेत है मुझे डराएंगे नहीं। तो मैं उसको देखते देखते सो गई। सोई भी नहीं थी, ऐसे बस अभी लेटी थी मैं। जब मैं लेटी तो मेरा जो सिर था वो सारी दिशाओं में चला गया, ऐसी दिशाओं में जाके और फिर आके मेरे सिर में जुड़ गया। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, मैंने कहा परमात्मा ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैं जल्दी से उठी, मैंने कहा कहते हैं कि पानी सराहने रख लो तो उससे डर नहीं लगता है। तो मैंने पानी किचन में से ला के सराहने रखा और मैंने फिर अपना चालीसा पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैं रोते रोते और मेरी आँखों में नींद आ गई और मैं सो गई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की लेकिन उसके बावजूद भी भूत प्रेतों का साया आपके परिवार से ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में आना मेरे लिए आपको बताती हूँ मैं। जब मैं पूजा कर रही थी और ये सिर मेरा अलग हो गया था और उसके बाद उस घर के बाद भी हमारे को परमात्मा ने, भगवान ने दूसरे घर में मूव करवाया। वहाँ पर एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी लिविंग रूम में सारा सफाई करके, और हस्बैंड और बच्चे अंदर जाके सो गए और मैं लिविंग रूम में थी लेटी हुई सोफ़े के ऊपर ऐसे हाथ करके, और पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आई। इतनी आवाज़ें कि करोड़ों करोड़ों मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ इकट्ठी कर दो, उसकी आवाज़ें आई मुझे मारने के लिए। और मैं सोई तो नहीं थी और मैंने बोला ये तो बाहर से ऐसे हो रहा था, अब अंदर आके भी होने लग गया आगे से। तो कोई अच्छी पावर आई, वो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई और उसने उस नेगेटिव शक्ति को बहुत मारा, इतना मारा कि बस वो शक्ति मेरे जो मुझे मारना चाहती थी वो चली गई। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोलना चाहिए कि मैं आंखें खोलूँगी तो कौन दिखेगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। तो विश्वास बढ़ने के बाद मेरे अंदर प्रेरणा होने लगी कि तू गुरु को ढूंढ, तुझे गुरु की ज़रूरत है। अंदर से ही प्रेरणा आई कि तू गुरु को ढूंढ। तो मैंने बोला कि गुरु यहाँ कैसे हो सकता है सच्चा इस संसार में ना। एक गुरु नानक देव जी थे, उनको बोलते कि वही एक गुरु थे, पूरे गुरु। तो मैंने बोला कि अब मैं कैसे क्या करूं। तो एक दिन मैं सुखमनी साहब का पाठ पढ़ रही थी। सुखमनी साहब पाठ पढ़ते पढ़ते सुखमनी साहब पाठ में लिखा हुआ है, जे आत्मा तेनू डर लगदा मरण तो तद गुरु दी शरण च जा। तब उस टाइम में इतना रोई। मैंने बोला अगर गुरु नानक देव जी ने लिख दिया है ना कि गुरु है, तो सरिता गुरु तो है इस धरती पे। तो मैंने बोला अच्छा अब मैं ऐसे करती हूँ, गुरु ढूंढूं कैसे। मैं बैठ के सोचने लगी तो अंदर से प्रेरणा हुई, तू तो इतने सीरियल देखती है तो तू गुरु को अपना कंप्यूटर में क्यों नहीं ढूंढती।
तो मैं फिर ना कंप्यूटर पे जाके बस सर्च करने लगी। मैंने गुरु सर्च किया, इंडिया के सारे गुरु देख दिए, ये जो रविशंकर है, देवकी नंदन है और आसाराम है और भी पंजाबियों में भी गुरु है। मैंने सब गुरुओं को देखा और उनकी मैंने बैकग्राउंड भी चेक की कि ये सच्ची गुरु है या ऐसे ही हैं। ये टीके लगाने से तो गुरु नहीं बन सकते, ना माला डालने से बन सकते हैं। इनको मैं वैसे भी पसंद नहीं करती थी, जो माला और टिक्के लगाते हैं इनको मैं कभी गुरु नहीं मानती थी। मैंने बोला गुरु तो एक बाप की तरह होता है, सिंपल सा ना। तो फिर मैंने ना कंप्यूटर में फाइंड किया तो मैंने एक मधु परमहंस है, वो कबीर के बारे में बता रहा था। तो मैंने बोला ये कुर्ता पजामा डालता है, बड़ा सिंपल सा है, और वहाँ ऑटो में रिक्शा सा चला रहा था अपने सत्संग घर में। तो मैंने इसका भी सारा सर्च किया कि ये सही है कि गलत है बंदा। मैंने इसका भी नाम लिख लिया एक डायरी में ना, और मैंने बोला एक तो ये हो गया है ना, इसको मैं देखूँगी बाद में तो गुरु बनाना कि नहीं बनाना। जब मैं सत्संग देख रही थी तो गुरु रामपाल महाराज जी, संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आने लग गया। तो मैंने बोला ये बड़े सिंपल से लग रहे हैं और इनका मैं देखती हूँ। तो गुरुजी देवी देवता के बारे में बताने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, और देवी देवता के बारे में मैं पहले से ही जानती थी और मैं इनको मानना नहीं चाहती थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मैं कभी भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने अंदर से उनको नेगेटिव कर दिया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मरने के बाद नहीं जाना चाहती, और मैं एक राम परमात्मा है उनके पास जाऊँगी। तो फिर गुरुजी जब ऐसे ऐसे बताने लगे, मैंने कहा ये तो सच्ची में ऐसे बता रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ यही बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन हम लोग सोफ़े के ऊपर बैठे थे, मेरे हस्बैंड और हम चाय पी रहे थे। तो साधना चैनल आया हमारे पास, इंडियन एक बॉक्स है, इंडियन प्रोग्राम आते हैं उसके ऊपर। तो गुरुजी का सत्संग आने लगा, गुरु रामपाल महाराज जी का। तो संत गुरु रामपाल महाराज जी उस संत गुरु को बोल रहे थे, जो मधुहंस है उसको बोल रहे थे कि तू तो झूठा है, कानों में क्या क्या बताता रहता है कि ये तो सच नहीं है। तो मैंने बोला मैंने कहा ये तो झूठा है गुरु, मैं तो इसका नाम लिख लिया कि इसको भी मैं गुरु बना सकती हूँ। तो मैंने जल्दी से उसका, मैंने जब मेरा ज्ञान जो खुल गया, मैंने हस्बैंड को ज़ोर से बोला, मैंने कहा यही मेरा गुरु है, यही गुरु को मैं ज़िंदगी में यही ढूंढ रही थी, यही मेरा परमात्मा है। मैंने कहा मैं इंडिया जा रही हूँ। मैंने टिकट बनाई इंडिया की, लाइक थोड़े दिन में ही 3-4 महीने पहले ही मैं इंडिया से होके गई थी। पर जब मुझे संत रामपाल महाराज जी मिले तो मैंने टिकट बनाई, और टिकट बना के मेरे हस्बैंड कह रहे तू तो कभी हनुमान को फॉलो करती है, कभी इसको करती है। मैंने कहा नहीं, ये वो गुरु नहीं है, ये वो गुरु हैं जो गुरु नानक देव जी जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे को वो गुरु मिला है। इंडिया आई और इंडिया आके गुरु जी से नाम लिया, गुरु रामपाल महाराज जी से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में भूत प्रेत की बाधा थी, आपने अलग अलग साधनाएं भी की, लेकिन उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद में अपनी समस्या का हल निकालने के लिए इंटरनेट पर आपने अलग अलग बाबाओं को देखा, और आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे अलग ज्ञान देते हैं। तो फिर इंडिया में आकर आप संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा लेते हैं तो फिर आपको क्या लाभ मिला? जब मैंने गुरुजी से नाम लिया, सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेस बहुत रहता था, और भूत प्रेत की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बहुत अंदर से टूटी हुई थी, मुझे अकेलापन लगता था। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे कोई अपना मिल गया, और मुझे अपने सदगुरु मिल गए, और मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरे जो स्ट्रेस था, जो भी मेरी दुख तकलीफ़ें थी, सब चली गई और मैं नॉर्मल हो गई, मेरी नॉर्मल लाइफ हो गई। और लाभ हुए थे जब मैं इंडिया से वापस घर आई, तो घर आके मैंने जोत करनी शुरू की। जो घर में हमारे डर लगता था और जो भूत प्रेत का ऐसे लगता था कि हाँ भाई कोई भूत प्रेत है, वो सब चले गए। घर मेरे को बिल्कुल क्लीन लग रहा था, और मेरे हस्बैंड शांत थे, पीसफुल थे, और इन्होंने बिल्कुल लड़ाई मतलब कम कर दी, और हमारे घर में जो टेंशनें थी वो बिल्कुल कम हो गई, नॉर्मल हो गई, और कोई सारी दुनियादारी की पूजाएं हमने बंद कर दी, और बस गुरु रामपाल महाराज जी के नाम की जोत करनी शुरू कर दी। पूरी फैमिली बहुत सुखी है, खुश है, पीसफुल है, और सबसे बड़ी बात है कि जिसको दुनिया में ही भगवान मिल जाए गुरु के रूप में, उससे ज़्यादा क्या सुख हो और क्या सुख हो सकता है। बहन जी, जो आज देश विदेश के जो लोग हैं
वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु रामपाल महाराज जी से नाम लेने के लिए बहुत सारे टीवी चैनलों के ऊपर प्रोग्राम आते हैं, उनका बताते हैं कि गुरु रामपाल महाराज जी पूरे गुरु आए हैं धरती पे, और उनके नंबर भी लिखे आते हैं पीली पट्टी के ऊपर। उसको आप रीड करके उसके ऊपर फ़ोन करके नाम दीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ पे है तो आप वहाँ कॉल करके तो नाम ले सकते हो। और ऑनलाइन जाके भी पता, गुरु रामपाल महाराज जी का सिर्फ नाम लिख दो गुरु रामपाल महाराज जी, उससे ही गुरु रामपाल महाराज जी की पूरी हिस्ट्री निकल आएगी और आप उनका ज्ञान समझो और जानो और परमात्मा से नाम लो जाके गुरु जी से। जी धन्यवाद। सत साहब जी।